आज का वीडियो मैं गोल्डन रूल में रियल अकाउंट को लेकर बना रहा हूं। आज हम लोग कंप्लीट बात करेंगे पहले रियल अकाउंट को लेकर कि रियल अकाउंट का डेफिनेशन क्या है, रियल अकाउंट के अंदर कौन कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं, और फिर रियल अकाउंट के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन आते हैं उसको डेबिट क्रेडिट करने का रूल क्या है। यही हम लोग बात करेंगे आज की लेक्चर में, आज की क्लास में। और रियल अकाउंट को कंप्लीट करने के बाद कुछ समय बचा तो मैं प्रयास करूंगा आज की वीडियो में ही नॉमिनल अकाउंट को भी समझा दूं। लेकिन चलो हम लोग फटाफट पहले रियल की बात करते हैं, जिसकी हिंदी है वास्तविक खाता। तो रियल अकाउंट के अंदर कौन से ट्रांजैक्शन आने वाले हैं और क्या इसकी परिभाषा है, उस पर बात करूंगा। इसकी पहले वाले वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में मैं कंप्लीट पर्सनल अकाउंट पर बात किया था और मैं समझाया था कि किसी भी बिजनेस में जितने भी तरह के लेन देन कोई भी बिजनेसमैन सारा दिन अपने बिजनेस में बैठकर करता है, उस ट्रांजैक्शन के 3 टाइप होते हैं, 3 तरह के लेन देन होते हैं। कुछ लेन देन जो पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं, कुछ लेन देन जो रियल अकाउंट से बिलोंग करते हैं, और कुछ लेन देन जो नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं। यानी कुछ लेन देन पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, तो कुछ लेन देन रियल अकाउंट के अंदर आएगा, तो कुछ लेन देन नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। हम लोग को बस यही पहचानना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस अकाउंट के अंदर आएगा, पहले ये पहचान लेना है। तो चलो आज इसी पहचान की कड़ी में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, रियल अकाउंट को लेकर कि रियल अकाउंट की डेफिनेशन, रियल अकाउंट के अंदर आने वाले ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल और फिर उसके रूल क्या है। चलो भैया, तो पहले रूल पर ध्यान दो, उसके बाद हम लोग जब कंप्लीट प्रॉब्लम बनाएंगे तो रूल हाउ अप्लाई, रूल को अप्लाई कैसे करेंगे और प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे, कंप्लीट प्रॉब्लम बनाने भी सीखेंगे। बस पेशेंसफुली आपको वीडियो को पूरा विदाउट एनी कट देखना है, पूरी समय देना है। वीडियो को कट करके देखोगे, बीच में छोड़ दोगे तो आप बात को पूरी तरह से नहीं समझ पाओगे। चलो ट्रांजैक्शंस में हम लोग आ रहे हैं। देखो पहले कि रियल अकाउंट के अंदर आने वाले क्या कौन से ट्रांजैक्शंस हैं। देखो द ट्रांजैक्शंस which can seen by eyes, comma, touch and sold is called रियल अकाउंट। एकदम क्लियर कट डेफिनेशन है। देखो क्या क्लियर कट डेफिनेशन लिखा गया कि वैसा लेन देन जिसे हम अपनी आंखों से देख सकें, कॉमा, छू सके और बेच भी सके। रियल अकाउंट कहलाता है। क्लियर कट लिखा गया है। बात देखो, बिना कोई लाग लपेट क्लियर कट बात समझाया जा रहा, लिखा गया है कि वैसा कोई भी लेन देन जिसको हम अपनी आंख से देख सकते हैं, उसको छू भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, पर्सन को छोड़कर। क्योंकि पर्सन जो है वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आ चुका है। पर्सनल अकाउंट के अंदर उसका जिस बात को हम लोग रख चुके हैं, जिसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, उसको छोड़कर बाकी चीजों की बात यहां किया जा रहा है कि द ट्रांजैक्शन विच कैन सीन बाय आइज, वैसा कोई भी लेन देन जिसको अपनी आंखों से सीन मतलब देख सकते हो, टच छू सकते हो,
एंड सोल्ड, बेच भी सकते हो, रियल अकाउंट कहलाता है। वैसा कोई भी लेन देन जिसे हम अपनी आंखों से देख सकें, छू सकें और बेच भी सकें, रियल अकाउंट कहलाता है, वास्तविक खाता कहलाता है। एकदम सिंपल सी बात है रे भाई। बताओ, ये मार्कर का मेरा दुकान है मान लो, तो ये मार्कर को हम लोग देख सकते हैं कि नहीं, छू सकते हैं कि नहीं, और इसको बेच सकते हैं कि नहीं? तो फिर बताओ कौन सा अकाउंट है ये, पर्सनल या रियल? पर्सनल के अंदर आएगा क्या? पर्सन है क्या ये? अरे भाई कंप्लीट रियल। रियल की परिभाषा में यही तो लिखा गया है कि वैसा कोई भी लेन देन जिसको हम अपनी आंख से देख सकते हैं, छू भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। किसी पर्सन को बेच सकते हो काजी? बेच सकते हैं क्या? नहीं। उसे काम ले सकते हो, काम दे सकते हो, किसी पर्सन को बेच कहां सकते हो? तो परिभाषा ही तो क्लियर कर समझा रहा पूरी बात को कि भाई वैसा कोई भी लेन देन जिसको हम अपनी आंख से देख सकते हैं, छू सकते हैं और बेच भी सकते हैं। हमारा देखो ये बोर्ड है, इसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, दैट इज रियल अकाउंट है। ये फैन हमारा चल रहा है, इसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। जिस मोबाइल से मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को वीडियो बना रहा हूं, इसको मैं देख भी सकता हूं, छू भी सकता हूं, बेच भी सकता हूं। कंप्लीट रियल अकाउंट है। अकाउंट पहचानने में किसी भी तरह की मिस्टेक मेरे क्लास में नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज गोल्डन रूल को सीखने के लिए पहले ट्रांजैक्शंस को पहचानना सीखना होगा कि कौन सा ट्रांजैक्शंस किस अकाउंट के अंदर आता है, क्योंकि तीनों अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करने के रूल नियम अलग अलग हैं। तो ट्रांजैक्शन पहचानोगे, फिर उस रूल को अप्लाई करोगे, आपका सही सही जर्नल एंट्री पास होने लगेगा। तो पहले पहचान ही सीखना है। तो कंप्लीट लिखा गया देखो इसमें। अब इसके एग्जाम्पल में जैसे हम आ जाते हैं, मान लो एज फॉर एग्जाम्पल जो लिखा जा रहा है कि भाई इसके अंदर आता है देखो कैश। क्या आएगा? कैश। अरे भाई आपके पॉकेट में पैसा है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलोगे सर दिखेगा। छू सकते हो कि नहीं छू सकते हो? बोलेगा सर छू सकते हैं। बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते हो? बोलोगे सर ये कैसे हो? अरे यार बेच ही तो रहे हो, पैसा दे रहे हो, बदले में कुछ ले रहे हो, एक्सचेंज ही तो कर रहे हो ना। ये तीनों चीज देखो अप्लाई हो रहा है। तो इसके अंदर कैश आ गया, गुड्स आ गया। अब गुड्स का मतलब है, देखो गुड्स की हिंदी है वस्तु, वस्तु, और कैश हो गया रोकड़, नगदी। रोकड़, रोकड़ है, वस्तु है। अब गुड्स में देखो क्या होता है, गुड्स के बाद यहां पर आ गया एनी एसेट्स। एनी एसेट्स, कोई भी संपत्ति, कोई भी संपत्ति। यही एग्जांपल्स होते हैं देखो रियल अकाउंट के अंदर आने का। यही एग्जांपल्स हैं। पहले तो गुड्स को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर गुड्स और एसेट्स ये दोनों में डिफरेंस क्या है? गुड्स भी दिख रहा है, एसेट भी दिख रहा है, किसको गुड्स किसको एसेट? ये आगे आपको और क्लियर कट समझने के लिए मिलेगा, बट कंफ्यूजन यहां से पहले हटा लो। पहले तो मेरी लैंग्वेज में सीधा सीधा बात समझो कि जब किसी भी चीज को आंख से देख लो, जो भी चीज दिख जाए वो गुड्स है। क्या है? गुड्स है। क्लियर कट समझ लो, इससे क्लैरिटी नहीं मिल सकता है, इससे क्लियर नहीं किया जा सकता है चीजों को। एकदम आंख फाड़ के देखो, आंख खोल के देखो, जहां तक देख पा रहे हो, जो कुछ भी दिख रहा है, जिसको देख पा रहे हो, चाहे वो कुछ भी हो, जिसको देख रहे हो, अपने घर के अंदर बैठे हो, जो कुछ भी दिख रहा है, अलमीरा दिख रहा है, कर्टेन पर्दा दिख रहा है, आपका सोफा दिख रहा है, पलंग दिख रहा है, दीवान जो भी है, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, दरवाजा दिख रहा है, ये सब के सब गुड्स है। क्या है? ये गुड्स है। तो चूंकि मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं तो दुकान में बैठ जाओ, किसी के भी दुकान में बैठ जाओ, अपना दुकान नहीं है तो वहां जो कुछ भी दिख जाए, जो कुछ भी दिख रहा है, कहीं भी कुछ भी दिख जाए दुकान में, समझ लो सब के सब क्या है?
गुड्स है। लेकिन अब गुड्स में फर्क कैसे करें? देखो, गुड्स अब दो तरह के होंगे, जो आगे भी आपको लिखाएंगे सिखाएंगे। गुड्स दो तरह के होंगे। एक गुड्स जो है यूज करने के पर्पज से रखा गया है, लाया गया है यूज करने के लिए। जैसे मार्कर, ये गुड्स है। मैं अभी जो परिभाषा आपको दिया, जो डिफाइन किया, जो समझाया, उसके अकॉर्डिंग ये मार्कर, ये बोर्ड गुड्स है। बट अब मैं इसमें फर्क क्या कर रहा हूं समझो, कि कुछ गुड्स जो होते हैं वो यूज करने के लिए होते हैं, और कुछ गुड्स जो बिजनेस में होते हैं वो बेचने के लिए होते हैं, बेचने के पर्पज से खरीदे गए होते हैं। अगर मेरा फर्नीचर का दुकान है, या मैं मान लू यही मार्कर का दुकान है, तो ये मार्कर हमारा गुड्स तो है, लेकिन किस तरह का गुड्स है ये, किस लिए हम इसको खरीदे हैं? बेचने के लिए। पहले पर्पज समझो कि जो गुड्स आपके पास आया उसका पर्पज क्या है। वो बेचने के लिए आप लाए हो या यूज करने के लिए लाए हो? अगर बेचने के लिए लाए हो तो उसको गुड्स की कैटेगरी में रखा जाएगा, लेकिन जब उसको यूज करने के पर्पज से लाए हो, प्रयोग करने के पर्पज से लाए हो, तो उसको एसेट की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब जैसे ये बोर्ड मेरा है, बताओ इसको हम बेचने के लिए लाए हैं या यूज करने के लिए लाए हैं? सब लोग बोलोगे सर यूज तो कर रहे हैं, करने के लिए लाए क्या? यूज कर ही रहे, आप पढ़ा रहे तो जब यूज कर रहे हैं बच्चे, यूज कर रहे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स, तो बताओ उसको हम गुड्स बोले या एसेट बोले? अब सब लोग बोलोगे सर एसेट बोलेंगे। कितना आसान है बात यार, कितनी आसानी से बात को समझ रहे हैं हम लोग, कितना गुड्स को सिंपली हम लोग सिंप्लीफाई किया। देखो कि जो कुछ भी आपको आंख से दिख जाए गुड्स है। पहले तो गुड्स है, अब उस गुड्स का नेचर को समझो कि गुड्स जो आया आपके पास किस लिए आया है। एज ए बिजनेसमैन आपको सोचना है, क्योंकि मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, तो बिजनेस में जो कुछ भी आप देख रहे हो सब के सब गुड्स हैं। अब उसका पर्पस समझो कि अगर वो गुड्स बेचने के पर्पस से लाए हो, गुड्स बेचने के पर्पस से लाए हो, उसको गुड्स बोला जाएगा। लेकिन कुछ गुड्स यूज करने के पर्पस से लाए हो तो उसको एसेट बोला जाएगा। एसेट से वो संपत्ति। जैसे अगर मार्कर की एग्जांपल मैं बार बार ले रहा हूं, तो ये मार्कर ठीक है, मार्कर बेचने का मेरा दुकान है, एक शोरूम खोले हुए हैं। तो शोरूम जब खुले हुए हैं तो बताओ इसको फर्श पर रखेंगे, नीचे क्या कार्टून का कार्टून मेरे पास आया हुआ है, तो सारे कार्टून को वही रखेंगे या कुछ काउंटर होते हैं? कहीं भी दुकान में जाते हो तो काउंटर होता है, उस काउंटर के अंदर ये रखा रहता है कलर वाइज, ब्लैक कलर अलग, ब्लू कलर अलग, व्हाइट रेड कलर अलग, ग्रीन कलर अलग, इसमें भरने वाला इंक अलग। ऐसा काउंटर होता है ना जी। तो आप मार्कर लेने गए हो, दुकानदार आपसे मार्कर बेचेगा, लेकिन क्या वो काउंटर भी आपसे बेच देगा? क्या काउंटर भी बेचेगा क्या दुकानदार? अगर आप स्टेशनरी के दुकान में गए हो तो जिस काउंटर में ये स्टेशनरी रखा हुआ है, ये स्टेशनरी आपसे बेचेगा दुकानदार, काउंटर थोड़ी बेच देगा। तो काउंटर भी गुड्स है, लेकिन वो गुड्स बिजनेसमैन यूज कर रहा है, यानी यूजिंग पर्पस से वो काउंटर आया, तो उस काउंटर को हम एसेट बोलेंगे, गुड्स नहीं बोलेंगे। गुड्स इस मार्कर को बोलेंगे। जो जो चीज वो आपसे बेच रहा है वो गुड्स है, जो नहीं बेच रहा है, जो खुद वो यूज कर रहा है, वो एसेट है। तो फर्क ये समझना है। देखो धीरे धीरे और ज्यादा फर्क को समझेंगे हम लोग आगे, बट बहुत ही क्लियर कट आपको फर्क समझाया गया है कि गुड्स और एसेट में क्या डिफरेंस है। तो क्लियर कट डेफिनेशन देखो यहां रियल में बोला है कि वैसा कोई भी लेन देन जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। द ट्रांजेक्शंस विच कैन सीन बाई आइज, टच एंड सोल्ड इज कॉल्ड रियल अकाउंट। ठीक है ना? वैसा लेन देन जिसे हम अपनी आंख से देख सकते हैं, छू सकते हैं, बेच भी सकते हैं, रियल अकाउंट कहलाता है। और रियल अकाउंट के अंदर देखो आता है कैश भी। और दूसरी बात और भी समझ लो, जिसकी रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं। एक और स्पष्ट बात समझो रियल अकाउंट को पहचानने के लिए कि ठीक है उसको छू तो सकते हैं, देख सकते हैं, बेच सकते हैं, साथ में एक चीज और ऐड ऑन कर दो कि उसकी रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं। जिसकी रियलिटी को चेंज नहीं किया जा सकता है, रियलिटी चेंज ना हो। अब रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं जैसे क्या बताओ, इस मार्कर को हम लोग तलवार बोलेंगे क्या? ये मार्कर तलवार है क्या? मार्कर को मार्कर बोलोगे, रियलिटी चेंज नहीं हो रहा है। बताओ हम लोग का जो कैश है, अगर पॉकेट में 10 का नोट हो तो क्या उसको 50 बोलोगे क्या?
रियलिटी बदल जाएगा क्या? ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, क्या इसको हम ब्लैक बोर्ड बोले क्या? नहीं बोल सकते हो। रियलिटी है कि व्हाइट व्हाइट है, व्हाइट बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड नहीं है क्या? तो रियलिटी चेंज नहीं हो रहा है यहां पर, वास्तविकता को नहीं बदल सकते हम लोग। वो सब के सब वास्तविक अकाउंट के अंदर आएंगे। वास्तविकता में वो है और जो है वही है, आप बदल नहीं सकते उसको, अलग नहीं बोल सकते उसको। तो ऐसे पहचानना है रियल अकाउंट के आने वाला अंदर, रियल अकाउंट के अंदर आने वाला ट्रांजैक्शंस को। पहले तो इस अकाउंट के अकॉर्डिंग जो भी जर्नल आप पास करने वाले हो, इसमें ट्रांजैक्शंस को पहचानने सीखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये पहचानने सीखो कि कौन सा ट्रांजैक्शन पर्सनल के अंदर आएगा, कौन सा ट्रांजैक्शन रियल के अंदर आएगा और कौन सा ट्रांजैक्शन नॉमिनल के अंदर आएगा। सबसे पहले यही पहचानना है। पहचानोगे तो ठीक से रूल अप्लाई कर पाओगे। और रूल को दिमाग में याद रखना है भाई। वैसे तो मैं याद करने के लिए मना करता हूं चीजों को कि भाई केवल कॉन्सेप्ट को दिमाग में समझने की प्रयास करो, बट कुछ ऐसे चीज होते हैं, रूल्स ऐसे चीज होते हैं जिनको कुछ ना कुछ तो याद रखना है दिमाग में। बाकी चीज को समझना है, पूरी बात को आप याद नहीं कर पाओगे। मैं याद करने के लिए बोलता भी नहीं हूं। किसी को भी सुझाव में, किसी को भी सजेशन में याद करने का नहीं देता हूं। कितना याद करोगे भाई? मोटी मोटी किताब है, याद कर लोगे क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, याद कुछ भी नहीं करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो मैं बार बार कहता हूं कि मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां कमेंट करो कि सर मैं इस बात को नहीं समझ पाया हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी प्रॉब्लम को भेजो कि सर आपने जो बात समझाया उसमें कहां प्रॉब्लम परेशानी आया। अगर कुछ आया है तो मैं अगले वीडियो में उसको फिर से कवर करने की प्रयास करूंगा, आपको पूरा ट्रांसपेरेंटली समझाने की प्रयास करूंगा। पूरे तरह से बात को समझना ही है और समझोगे ही। मैं बार बार बोलता हूं कि अकाउंट्स को मैं रटाऊंगा नहीं, बल्कि आपके दिमाग में धसाऊंगा, धसिए जाएगा दिमाग में, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं धसे तब हमको बोलना कि सर नहीं धसा मेरा दिमाग, नहीं गया मेरे दिमाग के अंदर। जाना ही है, ये तय है, एकदम जाना है, धसना है दिमाग के अंदर। जाऊंगा एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स विदाउट एनी कट ये सारे वीडियो को देखते हो और आगे उनकी ड्रीम अगर सीए करने का है, सीएस करने का है, सीएमए करने का है, एमबीए करने का है, जिधर भी आप प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाह रहे हो, आपको बहुत ही सहायक होने वाला है ये सब क्लास, ये सब वीडियो। आपकी बेस को इतना स्ट्रांग मैं बनाने जा रहा हूं, आपकी बेस को इतना मजबूत करने जा रहा हूं कि आगे आप किसी भी लेवल की टीचर से पढ़ लो या आगे की कोई भी लेवल का कोर्स कर लो, आपको पूरी बात समझ में आएगा। यही फाउंडेशन है, यही आपका जड़ है। इस जड़ को मजबूत करना है, तो जड़ को मजबूत करने सीखो। ठीक है, चलो तो आज की बात कोई परेशानी नहीं होना चाहिए रियल अकाउंट के अंदर आने वाले ट्रांजैक्शंस को पहचानने में। एकदम क्लियर कट पहचानना है। देखो मैं नॉमिनल अकाउंट को जब पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आपसे ओरली खुद बात करूंगा कि बताओ ये ट्रांजैक्शंस किस अकाउंट के अंदर आ रहा है, और आप एकदम ट्रांसपेरेंटली बात करोगे सर इस अकाउंट के अंदर आ रहा है, विदाउट एनी डाउट आप एकदम बोलोगे। चलो हम लोग आगे की बात करें कि रियल अकाउंट के अंदर कौन कौन से चीज आते हैं, ये समझ गए। कैश में रियलिटी है, अगर आपके पॉकेट में 100 का नोट है तो 100 रहेगा, 200 नहीं बन जाएगा। वो 100 रुपया को 100 बोलना है, 10 के नोट को 10 ही बोलना है। ठीक है ना? ये मार्कर को मार्कर ही बोलना है, तलवार नहीं बोलना है। इस व्हाइट बोर्ड को व्हाइट बोर्ड ही बोलना है, ब्लैक बोर्ड नहीं बोलना है। रियलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो कितना क्लियर कट डेफिनेशन दिया गया है रियल अकाउंट का, देख लेना। क्लियर है? अब चलो आगे हम लोग बात करेंगे रूल को लेकर अब इसमें, और रूल हाउ अप्लाई, रूल को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे उस पर भी बात करेंगे। देखो भाई, रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। मैं रूल के लिए क्या आपको सजेशन दिया था, सलाह दिया था कि भाई रूल को अगर ठीक से दिमाग में सेट करना है तो रिलेशन देखने सीखना है। क्या रिलेशन देखने सीखना है? मैं बोला था कि कोई भी ट्रांजैक्शन के साथ रिलेशन दो तरह के होते हैं। अब रियल अकाउंट के अंदर जो भी चीज आ रहा है, अगर हम लोग नट सेल में बात करें तो इसके अंदर आने वाला चीज जो है थिंग्स है। थिंग्स
थिंग्स का मतलब वस्तु, इसके अंदर वस्तु है। अरे भी एक वस्तु है, बोर्ड भी एक वस्तु है, कैश भी एक वस्तु है। आंख से जितना चीज देख रहा है वो सब वस्तु है, पर्सन को छोड़कर। ठीक है, तो जो वस्तु देख रहे हो थिंग्स, वही आ रहा है रियल अकाउंट के अंदर। तो हमारे बिजनेस में जो भी थिंग्स है, जिस चीज का मैं डीलिंग कर रहा हूं, जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं, जैसे मैं ये मार्कर बेचने का बिजनेस कर रहा हूं, तो इस मार्कर के साथ संबंध देखना है आपको कि एज ए बिजनेसमैन इस मार्कर के साथ क्या रिलेशन है मेरा। एज ए बिजनेसमैन इस मार्कर के साथ क्या संबंध होगा, यही जानना है आपको। ठीक है, अरे बिजनेस में ये मार्कर आएगा या बिजनेस से ये मार्कर जाएगा। कोई कस्टमर हमारे पास ये मार्कर खरीदने आया और अगर हम उससे बेच दिए तो मेरे बिजनेस से ये मार्कर जा रहा है। लेकिन अगर ये मार्कर मेरे बिजनेस में शॉर्टेज कर गया, कम हो गया, तो हम कहीं से खरीद के लाएंगे। जब लाएंगे तो बिजनेस में ये आ रहा है, तो जब जब हम खरीदेंगे ये हमारे पास आएगा, और जब जब हम इसको बेचेंगे हमारे पास से चला जाएगा। यही दो संबंध बनता है, देखना। तो रियल अकाउंट के अंदर नटसेल में मैं बात किया थिंग्स कि थिंग्स आता है, वस्तु आता है, कैश हो, गुड्स हो, एनी एसेट्स हो, इसकी बात मैं बोला। तो मैं बोल रहा इसके अंदर थिंग्स आता है, और थिंग्स के साथ संबंध क्या हुआ, या तो बिजनेस में ये आएगा या बिजनेस से ये जाएगा। तीसरा कोई संबंध नहीं होता है किसी भी वस्तु के साथ। जिस वस्तु का आप बिजनेस कर रहे हो उस वस्तु के साथ एज ए बिजनेसमैन जो आपका संबंध होगा सिर्फ दो होगा, कि वो वस्तु या तो बिजनेस में आएगा या ये वस्तु बिजनेस से जाएगा। वेरी सिंपल रूल। जब संबंध पहचान लिए तो अब क्या करना है, अब सीधे डेबिट और क्रेडिट करना है। कितना सिंपल रूल है, देखो, वेरी इजी रूल। कितना इजी है, केवल संबंध अगर जान गए हो। संबंध क्या जान गए कि वस्तु बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है, यही देखना है। गुड्स बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है, यही तो संबंध देखने की बात कर रहे हैं कि वस्तु के साथ संबंध दो ही होना है, चाहे तो वो बिजनेस में आएगा या बिजनेस से जाएगा। एकदम सिंपल रूल। बिजनेस में आएगा तो डेबिट कर दो, अब बिजनेस से जाएगा तो क्रेडिट कर दो। एकदम सिंपल रूल है भाई, एकदम सिंपल रूल है। बिजनेस में आएगा तो डेबिट, अब बिजनेस से जाएगा क्रेडिट। एकदम सिंपल रूल है, देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन। जब वस्तु आता है डेबिट करो। जब वस्तु आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। जब वस्तु आता है तो बोलता है डेबिट कर दो। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब वस्तु जाता है क्रेडिट करो। जब बिजनेस से वस्तु जाएगा तो बोलता है क्रेडिट कर दो। एकदम सिंपल रूल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, जब वस्तु आएगा तो कहता है डेबिट करो, और जब गोज आउट होगा, जाएगा, तो बोलता है क्रेडिट कर दो। यानी कम्स इन है, कम्स इन तो कहता है इसको डेबिट कर दो, और जब गोज आउट है तो कहता है इसको क्रेडिट कर दो। तो एकदम सिंपल रूल है। देखो, जब जब बिजनेस में वस्तु आएगा हम लोग डेबिट करेंगे, और जब जब बिजनेस से जाएगा क्रेडिट करेंगे। देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर हम लोग। परचेज्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000, 10K का गुड्स परचेज किए हो। देखो, परचेज किए हो मतलब खरीदे हो। क्या खरीदे हो, ये गुड्स। कितने में खरीदे हो, 10,000 में। तो यही दो एस्पेक्ट है इस ट्रांजैक्शन का। देखो, मैं बोला था कि ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं होता है, बल्कि उस ट्रांजैक्शन में जो हिडन है क्या, दो एस्पेक्ट।
लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन के बगल में देखो 2 एस्पेक्ट, वो 2 एस्पेक्ट को पहचानना है और उसी का एंट्री पास करना है, यानी उसी में से एक को डेबिट करना है तो दूसरे को क्रेडिट करना है। लेकिन डेबिट क्रेडिट करने से पहले आपको क्या पहचानना है? पहले तो एस्पेक्ट, और फिर एस्पेक्ट पहचान के आपको अकाउंट पहचानना है कि उस कौन सा अकाउंट में आएगा वो। जैसे मैं बोला कि आप खरीदे हो, क्या खरीदे हो? गुड्स, तो ये एक एस्पेक्ट है। कितने में खरीदे हो? 10,000 में, तो 10,000 यानी मनी, ये भी एक एस्पेक्ट है। अब इसमें से देखो हम लोग पहचानेंगे, जब अंडरलाइन कर दिए एस्पेक्ट, तो इसी 2 अंडरलाइन जो किया उसमें से कोई एक डेबिट में जाने वाला है तो एक क्रेडिट में जाने वाला है। लेकिन डेबिट क्रेडिट करने से पहले क्या पहचानना होगा? अकाउंट पहचानना होगा कि ये जो गुड्स है ये कौन सा अकाउंट है। अब आप ही लोग पहचान के बताओ कौन सा अकाउंट होगा? गुड्स। पर्सनल के अंदर तो पर्सन आया था, बताओ गुड्स पर्सन है क्या? अभी रियल में मैं क्या समझाया? रियल में क्या समझाया मैं? कि जिस ट्रांजैक्शन में जो एस्पेक्ट है उसको अपनी आंखों से देख सको, छू सको, बेच सको, रियल अकाउंट कहलाता है। बताओ ये गुड्स आंख से दिखेगा या नहीं दिखेगा? सब लोग बोलो सर दिखेगा। कौन सा अकाउंट है ये? रियल अकाउंट है रे भाई। कौन सा अकाउंट है ये? रियल। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। वास्तविक खाता है गुड्स। अब रह गया कैश। अभी मैं कैश के बारे में भी बात किया था कि 10 के नोट को 100 बोलोगे क्या? 100 को नोट को 1000 बोलोगे क्या? बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हो। रियलिटी है कैश में भी, और आंख से दिखता है कैश, देख सकते हो, छू सकते हो, बेच सकते हो, यानी कैश भी रियल अकाउंट है। कैश भी क्या है? रियल अकाउंट ही है। तो सबसे पहला काम क्या किए जर्नल एंट्री सीखने के लिए? कि जो ट्रांजैक्शन दिया गया जर्नल पास करने के लिए, उस ट्रांजैक्शन में सबसे पहले क्या पहचानना है? तो सबसे पहले पहचानना है एस्पेक्ट को। सबसे पहले किसको पहचानेंगे हम लोग? एस्पेक्ट, कि 2 एस्पेक्ट क्या है उस ट्रांजैक्शन में। और जब एस्पेक्ट पहचान लिया तो फिर क्या पहचानेंगे? कि वो एस्पेक्ट किस अकाउंट से बिलोंग करता है, यानी कौन सा अकाउंट के अंदर आएगा वो। पर्सनल के अंदर आएगा या रियल के अंदर आएगा या नॉमिनल के अंदर आएगा, ये पहचानेंगे। अब अगर ये पहचान लिए, सेकंड वाला काम भी कर लिए कि हाँ भाई ये पर्सनल के अंदर आएगा, तो पर्सनल का रूल लगा देंगे। अगर पता चला कि नहीं ये रियल के अंदर आएगा तो रियल का रूल लगा देंगे। पता चला कि नहीं ये नॉमिनल के अंदर आएगा तो नॉमिनल का रूल लगा देंगे। रूल तो आपको पता है। अब क्या रूल तो मैं लिखा चुका हूं, देखो। अब चलो, गुड्स हमारा रियल अकाउंट है। अब मैं रूल अप्लाई कर रहा हूं कि गुड्स जो है उसको हम लोग डेबिट करें या क्रेडिट करें। अब यही पहचानना हम, ये दोनों में से पहले एक की पहचान हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले चलो हम लोग गुड्स की पहचान कर रहे हैं इसका, कि ये डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा। यही टेलर दिखा रहे हैं, पूरा प्रॉब्लम बना नहीं रहे, जर्नल पर कंप्लीट आए नहीं है। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट जब पढ़ा लेंगे उसके बाद ये क्लास कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ाएंगे और फिर फुल फ्लेजर हम लोग जर्नल की बात करने लगेंगे। और आपको भी फिर आनंद आने लगेगा जब कंप्लीट रूल के बारे में सीख जाओगे, तो आपको भी आनंद आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना? चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गुड्स पर। देखो कि इसको हम लोग डेबिट करें या क्रेडिट करें, क्या करें, इस पर हम लोग बात करेंगे। सोचो, देखो, जब ये रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है कि जब वस्तु आता है, कम्स इन, बिजनेस में जब वस्तु आएगा तो डेबिट करेंगे, और जब बिजनेस से जाएगा, जब वस्तु जाता है, मतलब बिजनेस से जाता है दूसरे जगह, दूसरे के पास चला जाता है, तब क्रेडिट करेंगे। बिजनेस में आता है तो डेबिट करेंगे, और बिजनेस से चला जाता है तो क्रेडिट करेंगे। अब सेंटेंस पढ़ो, परचेज किए हो गुड्स को, खरीदे हो, यानी बिजनेस जो है वो गुड्स को खरीदा है। तो बताओ ये गुड्स बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है? बिजनेस से बाहर जा रहा है या बिजनेस के अंदर आ रहा है? अरे सब लोग बोलोगे, सारे स्टूडेंट्स बोलोगे सर बिजनेस के अंदर आ रहा है, माल खरीदा गया है। बिजनेस जो है वो खरीदा है, बेचा नहीं है। बेचता तो चला जाता है, लेकिन वो तो खरीदा है, तो खरीदा है मतलब आ रहा है, जा नहीं रहा है। अब क्लियर हो गया संबंध, हम लोग देख लिए ट्रांजैक्शन पढ़कर कि वो आ रहा है। और जब बिजनेस में वस्तु आता है
तो क्या करने के लिए बोला गया है? डेबिट करने के लिए। तो हम लोग यहां पर गुड्स को डेबिट कर देंगे जब हम लोग एंट्री पास करेंगे। एंट्री पास करते समय सिखाएंगे लिखना कैसे है। अभी केवल ऑब्जर्व करो, पहचानो कि हम किसको डेबिट करें, अब किसको क्रेडिट करें। ठीक है ना। अब देखो ऑटोमेटिक ये बात को आप समझ सकते हो कि ये दो जो अंडरलाइन किया उसी में से एक को डेबिट में जाना था तो दूसरे को क्रेडिट में जाना था। तो जब डेबिट पता चलिए गया कि गुड्स डेबिट में जा रहा है तो फिर बताओ ऑटोमेटिक ये कैश क्रेडिट में गया कि नहीं गया? एकदम कैश ऑटोमेटिक क्रेडिट में चला जाएगा। लेकिन ये याद करने वाली बात हमको नहीं चाहिए। अब अगर मैं कैश पर सोचूं, ये कैश भी रियल अकाउंट है, अगर इस पर सोचूं तो आप गुड्स खरीदे हो, कितना का खरीदे हो? 10,000 रुपए का। बताइए रुपया आपके पास से जा रहा है या आपके पास आ रहा है? अरे कोई भी सामान खरीदने तुम ही कहीं जाते हो तो सामान तो तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन पैसा क्या होगा? पैसा भी आएगा या वो जाएगा? पैसा जाएगा, वो जा रहा है। तो बिजनेस से ये पैसा जा रहा है, बिजनेस में गुड्स तो आ रहा है क्योंकि खरीदे हो, लेकिन कितने में खरीदे हो? 10,000 में। तो ये 10,000 रुपया व्यापार से मेरा जा रहा है। और लिखा है क्लियर यहां पर कि जब गोज आउट होगा जाएगा, जब वस्तु जाता है तब क्रेडिट करो। क्लियर लिख दिया है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वस्तु जब जाता है तब क्रेडिट करो, तो फिर हमारा ये कैश जो है ये क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। एकदम सिंपल रूल है। लेकिन हम लोग जब आगे पढ़ेंगे, पूरे जर्नल को जब बनाएंगे तो आपको और आगे समझाया जाएगा कि अकाउंट्स में गुड्स बोलकर कोई एंट्री नहीं करते हैं। जहां भी गुड्स की बात आ गया तो गुड्स अगर खरीदे हो तो वहां परचेज लिखा जाता है, गुड्स नहीं। और गुड्स जब बेचेंगे तो वहां सेल लिखा जाता है, गुड्स नहीं। गुड्स बोलकर एंट्री नहीं किया जाता है। गुड्स वर्ड हम लोग एंट्री में नहीं लाएंगे। गुड्स के जगह हम लोग यूज करेंगे परचेज वर्ड को या सेल्स वर्ड को। तो गुड्स जब जब खरीदोगे जगह पर परचेज लिखेंगे गुड्स की जगह पर, और जब जब हम बेचेंगे गुड्स की जगह सेल लिखेंगे, गुड्स नहीं। तो आज की क्लास में आपको कंप्लीट रियल अकाउंट से रिलेटेड बात सिखा दिए कि रियल अकाउंट की डेफिनेशन क्या है, रियल अकाउंट के एग्जाम्पल क्या है, रियल अकाउंट के रूल क्या है, और रियल अकाउंट को ट्रांजैक्शंस में अप्लाई कैसे किया जाता है, ये सारी बात सिखाए। तो होप कि आप सारे बच्चों को ये वीडियो है काफी मजेदार लगा होगा, काफी कुछ इससे आपको सीखने के लिए मिला होगा। आप विदाउट एनी कट इसको आप वीडियो को देखिए। और फिर अब तो सारे बच्चे नए एडमिशन ले रहे हो 11th में, अभी रिजल्ट आया है सीबीएसई का, हमारे जैक बोर्ड का। तो जिन बच्चों के पास, जिन स्टूडेंट के पास अकाउंट्स का बुक है, आप अपने बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। धीरे धीरे आप जर्नल चैप्टर में जाओ और वहां जाकर जो कुछ भी मैं सिखा रहा हूं उसको वहां पढ़ो और बनाने की प्रयास करो। हालांकि अभी हमारा काम यहाँ बहुत सारा बचा हुआ है। ये रूल्स के बाद जब आपको जर्नल कंप्लीट सिखाएंगे तो आप कंप्लीट प्रॉब्लम जो है बुक्स का वो बनाना। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। अगला जो लेक्चर हमारा 5 नंबर आएगा वो नॉमिनल अकाउंट को लेकर आएगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं बहुत जल्द मिलता हूं नॉमिनल अकाउंट के साथ अगले लेक्चर में।